खजरा श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय से बंधन में बंधा हो तो उसे उस बंधन की पराधीनता का एहसास होता है और अपने उस एहसास के बल पर दोबारा वह कभी बंधन में बंधना नहीं चाहता। उदाहरण के लिए पिंजड़े में बंधे पंछी की तरफ हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कोई पंछी यदि एक बार पिंजड़ा में बंद हो जाए तो हर पल वह पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए तड़पता है, क्योंकि उसे वो बंधन रुचिकर नहीं लगता। और जैसे ही द्वार खुलता है फुर्र से उड़ जाता है, दोबारा वह फिर उसमें आने की भूल नहीं करता। आचार्य कुंद भी हमसे यही कह रहे हैं कि तुम मुक्त होना चाहते हो तो पहले अपने बंधन का एहसास करो और साथ ही मुक्ति का प्रयास करो। आज मोक्ष के संबंध में कुछ गाथाएं आप सबके बीच लेकर आया हूं और उसके बाद आज की चर्चा। जह नाम को भी पुरुषो बंधन यम्हि चिरकाल परिबद्धो दिव्यम मंद सहावम कालम च वियान दे तस्य यदि न विकुब्बद छेदम न मुंचये तेन बंधन वशोषम कालेन दुबहुगेन भी न सुनरोपावधि विमोखम एकम बंधनानम पयेश पैढिठिधि मनुभागम जानन्तो विनमुच्चै मुच्चै सोचे जय शुद्धो। कोई व्यक्ति यदि बंधन में बंधा है, चिरकाल से बंधन में बंधा है, तो उस बंधन की तीव्र मंद स्वभाव को जानता है और बंधन में बीतने वाले काल को भी जानता है। चूंकि वो बंधन को भोग चुका है और बंधन को भुगत लेने के बाद, बंधन के स्वरूप को जान लेने के बाद यदि उस बंधन को काटने का प्रयत्न नहीं करता तो वो कभी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। चाहे कितना भी काल क्यों ना बीत जाए, जब तक बंधन को काटने का प्रयास नहीं हो तब तक बंधन से मुक्ति नहीं। इसी प्रकार कर्म और बंधन के स्वरूप को जान लिया हमने, कर्म बंधन को जान लिया, कर्म की प्रकृति को, प्रदेश को, स्थिति को, अनुभाग को जान लिया, कर्म सिद्धांत का पूरा ज्ञान कर लिया, आत्मा और अनात्मा के बंधन को जान लिया। लेकिन यदि हमने अपने आप को शुद्ध नहीं बनाया तो जानंत विनमुच्चै, वो जानते हुए भी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। बंधन से मुक्ति चाहिए तो फिर हमें वैसा प्रयास करने की जरूरत है। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा। बंधन, मुक्ति, एहसास, प्रयास। बंधन, मुक्ति, एहसास, प्रयास। आपको पता है कि हमारे साथ बंधन है, हम बंधे हैं?
कहां कहां बंधे हैं? कोई सांकल वाकल तो दिख नहीं रही है। बंधे हो ऐसा आप कह रहे हो, पल पल बंध रहे हो ऐसा आप कह रहे हो, अंदर से कहीं एहसास है कि मैं कहीं बंधा हूं, मैं बंधा हूं? हाँ कह देंगे। क्या कहेंगे? घरवाली से बंधे हैं, अपने श्रीमान से बंधे हैं, घर से बंधे हैं, बच्चे से बंधे, बच्चों से बंधे, परिवार से बंधे, व्यापार से बंधे, समाज से बंधे। यही ना बंधा है, बंध है तुम्हारा। ये बंध तो छूट जाएगा जिस दिन प्राण निकलेंगे। प्राण निकलते ये सारा बंध छूट जाएगा। न घर वाले की चिंता, न घरवाली की, न बच्चों के, न बाप की, न परिवार के, न व्यापार की, न समाज का। ये सब तो इस जीवन के साथ जुड़े हुए बंधन है। वो भी तब जब तक तुम उसे स्वीकार करो। कह देते बंधन है, कहां बंधन है? सब तो निर्बंध है। कहते हैं नहीं, बंधन को जानो। हमारे साथ जो बंधन है वो किसका बंधन है? किसका बंधन है? बोलो। कर्मों का बंधन है। कह रहे हैं, कहीं दिखता है कर्म कहां कहां बंधा? कहीं। जब तक बंधन को हम ठीक तरीके से नहीं जानेंगे, बंधन को काटने का प्रयास कैसे होगा? बंधन को जाने, बंधन की चर्चा करना और बात, और बंधन का एहसास करना और बात। किसी व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए तो तड़फड़ाता है कि भैया मेरे बस का नहीं, हम ये बंधन में नहीं रह सकते। होता है, चाहे कैसा भी हो, क्योंकि बंधन आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये ऊपर से थोपी गई बातें आपको रुचिकर नहीं लगती और आप तुरंत उससे बाहर निकलने का पुरुषार्थ करते हैं। 24 घंटे बंधने वाले कर्मों का एहसास जिस पल हो जाएगा, उसी क्षण मुक्ति का प्रयास जग जाएगा। पहले जानो मेरे साथ कर्म बंध रहा है। प्रत्येक पल में से कर्म बंध रहा है। और कौन बांध रहा है? लोक में जितने भी बंधन होते हैं उसे बांधने वाला कोई और होता है ना? बेड़ियों में भी बांधेंगे तो बेड़ी कोई और बाहर दिखेगी और बेड़ी से बांधने वाला भी कोई और होगा, खुद नहीं बंधेगा। हाँ? लेकिन कर्मों का जो बंधन है वो बिल्कुल अलग है। कर्म का ये बंधन हम खुद बांध रहे हैं और खुद ही बंध रहे हैं। ये पल प्रति पल चल रहा है, पर हमें इसका एहसास नहीं है। कभी लगता है कि हम बंध रहे हैं, बंधे हुए हैं ये तो बात दूसरी, बंध रहे हैं ये लगता है। पल प्रति पल कर्म का बंधन जारी है, ये एहसास होना चाहिए। हम बंध रहे हैं, आकुलता हो जाएगी, फिर अंदर से अपने आप तड़फ होगी। ध्यान रखना, जब तक बंधन का एहसास नहीं तब तक मुक्ति का प्रयास नहीं। छाया की ओर वही भागता है जिसे धूप दुखकर लगते हैं। जिसे घनी धूप सुहाती हो वो छाया में क्यों जाएगा? जिसे संसार का सुख ही सुख दिखता हो वो मुक्ति का प्रयास क्या करेगा? प्रति पल बंधन है। और ये बंधन क्यों है? तुम्हारे अपने अज्ञान के कारण, तुम्हारी उल्टी मान्यताओं के कारण, तुम्हारे असंयम पूर्ण प्रवृत्ति के कारण, तुम्हारे कषायों के कारण और तुम्हारी दुष्प्रवृत्तियों के कारण।
ये बंधन के कारण है। शास्त्र की भाषा में कहूं तो मिथ्यात, असंयम, कषाय और योग। खोटी मान्यता, विपरीत दृष्टि, जीवन के प्रति होने वाली भूल, अपनी आत्मा की, अपने स्वरूप की समझ का अभाव, जो तुम्हें बंधन में जकड़ता है। तुम्हारे जीवन में होने वाला असंयम जो तुम्हें चरित्रहीन बनाता है। तुम्हारे मन में पलने वाली कषाय जो तुम्हें कलुषित करती है, और तुम्हारी दुष्प्रवृत्तियां जो तुम्हारे जीवन व्यवहार को अनियंत्रित करती है। ये बंधन के कारण है, और इनके कारण प्रतिपल कर्म तुम्हारी आत्मा से जुड़ रहे हैं। कभी लगता है महाराज, जब आप लोगों के प्रवचन में रहते हैं ना, तब तो यही लगता है कि महाराज जो कह रहे सब बिल्कुल सही कह रहे, ये हमारे लिए कह रहे, है ना। और बाद में कर्म वर्म सब भूल जाते हैं, बंध बंध सब भूल जाते हैं। यही अज्ञान है, और जब तक ऐसा अज्ञान तो बढ़ा भी रहेगा, बंधन में बंधे रहोगे। ये बंधन में बंधे रहोगे। बंधन को काटने का संकल्प तब तक नहीं होगा जब तक बंधन का एहसास नहीं होगा। तो पहले चरण में बंधन का एहसास करो, तब मुक्ति का प्रयास होगा। लगना चाहिए कि 4 गति और 84 लाख योनि वाले इस संसार में मैं कितना अधिक दुखों का पात्र बना रहा हूं। बंधन में बंधा रह करके मैं हर पल परतंत्रता का दुख भोगा हूं। चतुर्गति के भ्रमण में मुझे अगर आज तक कुछ मिला है तो केवल और केवल दुख का अनुभव मिला है। मैं उसी से जकड़ा रहा। हर जन्म में मुझे केवल दुख है। आज आपको आपके बंधन का एहसास कराता हूं। जो व्यक्ति स्वतंत्र होता है उसकी क्या पहचान? बोलो, स्वतंत्र व्यक्ति की क्या पहचान? किसको आप स्वतंत्र मानते? बोलो, क्या हो गया? क्यों राजकुमार जी, स्वतंत्र व्यक्ति की क्या पहचान है? हाँ, हाँ, स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो चाहे वो कर सके, जो उसके मन में है वो हो जाए, जो अपने मन के अनुरूप करना चाहे कर ले, उसका नाम स्वतंत्र है। और परतंत्र, परतंत्र किसको बोलते हैं? जो अपना चाह ना कर सके और दूसरों के द्वारा जो कराया जाए उसे करना पड़े, है ना। अब थोड़ा आप देख लो, स्वतंत्र और परतंत्र की ये व्याख्या ठीक है ना? ठीक है ना। जो अपना मन चाहा कर ले, जो चाहे वो कर सके, उसका नाम स्वतंत्र, और जो चाहा वो न कर पाए और अनचाहा करना पड़े वो परतंत्र। सीधी है ना। अब देखो, आपने जो चाहा वो करने में आप समर्थ हो क्या? बोलो, जो चाहा वो करने में समर्थ हो क्या? महाराज चाहते 10 होता 1, 1 भी हो जाए तो। कई लोग बोलते हैं महाराज हम तो जो चाहते वो होता ही नहीं है, और हो भी जाए तो कुछ नहीं होता, क्योंकि चाह बदल जाती है। चाह बदल जाती है, एक चाह वो हुआ, फिर दूसरी चाह आ गई, चाह पल पल बदल जाती है, और जिसकी चाह बदल जाए उसके जीवन की राह कैसे सुधरेगी? तो जो आप चाहते वो होता है क्या? नहीं ना। ठीक है, तो स्वतंत्र हो। और जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप नहीं चाहते वो होता है।
होता ही नहीं चाहते हुए भी आपको करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो। तो अब बताओ, तुम आजाद हो कि गुलाम? गुलाम कहूंगा तो बुरा लगेगा, परतंत्र सुहा जाता है। सब गुलाम हो बोलूं तो आपको लगेगा महाराज आज आपको क्या हो गया, आप ऐसे शब्द तो बोलते नहीं। मैं अपने शब्द वापस लेता, बोलूंगा भी नहीं, पर आपको थोड़ा अच्छा चाशनी लगा करके बोल देता, सब के सब परतंत्र हो कि नहीं? परतंत्र हो यानी बंधन में बंधे हो कि नहीं? अब तुम्हें लग रहा है कि मेरे साथ बंधन है, यह एहसास होना चाहिए। यह बंधन कर्मों का बंधन है जिसे हमने खुद अपने अज्ञान से तैयार किया है। जब तक ये बंधन हावी रहेगा हमारी चेतना कुंठित बनी रहेगी। तो उस बंधन से अपने आप को बाहर निकालना है तो पहले बंधन का एहसास करो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी है ना, उस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। क्या तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा नियंत्रण? किसका नियंत्रण है? आयु कर्म का। तुम्हारे स्वास्थ्य पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। किसका नियंत्रण है? तुम्हारे साता वेदनी और नामकर्म का। तुम्हारी बुद्धि पर तुम्हारा नियंत्रण? बोलो, है तो बुद्धिमान। नियंत्रण किसका? ज्ञानावरण कर्म का। तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारा नियंत्रण है? नहीं। अनुकूल संयोगों का। किसका नियंत्रण है? अनुकूल संयोगों का, जो सब पुण्यों के संयोग से फलता। किसी पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं। हां, तुम जरूर इन लोग सब चीजों से नियंत्रित हो। यही बंधन है, यही बंधन है। और इस बंधन को जानकर क्या करो? उस बंधन को छेदने का प्रयास करो, तब कहीं जाकर मुक्ति मिलेगी। और जब तक तुम्हारे अंदर ऐसा प्रयास ना हो तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसे अच्छे से जानो, पहचानो। आप लोग जानते तो हो, पर दिमाग के स्तर से, हृदय के स्तर से जानो। मैं बंध रहा हूं, मैं बंधा हुआ हूं, और इससे मेरी चेतना की सारी शक्ति अवरुद्ध हो चुकी है। यह एहसास होना चाहिए। अंतर से तड़फड़ाहट होगी, छटपटाहट होगी। नहीं, अब मुझे बाहर निकलना है, बहुत हो गया, मैंने अनंत जन्म खो दिया, ये नहीं खोऊंगा। मैंने जन्म जन्म में दुख भोगा है, अब मुझे इस दुखों की संतति को काटना है। पुरुषार्थ हो। लेकिन जिनके अंदर अज्ञान है उनके लिए तो बस ऐसे ही हैं। एक आदमी को बेड़ियों में बांध दिया गया, दोनों हाथों में बेड़ियां लगा दी गई, बेड़ी बंद हो गई, उसे अकेले छोड़ दिया गया, अकेले छोड़ दिया गया। एक व्यक्ति उससे मिला, बोला भाई तुम अकेले हो, तुम इन बेड़ियों को, इतने ताकतवर हो, काट दो या किसी से कटवा लो। बोला क्या बताऊं, ये बेड़ी ना मैं काट पाऊंगा ना कटवा पाऊंगा। क्या बताऊं, ये बेड़ी ना मैं काट पाऊंगा ना कटवा पाऊंगा। सामने वाले ने पूछा क्यों? बोले इसलिए क्योंकि इस बेड़ी को बनाया मैंने ही, वो लोहार था, और मेरे हाथ की बनी बेड़ी को कोई नहीं काट सकता।
सच्चे अर्थ में यही है, अज्ञानी कभी अपने बंधन को काट कर मुक्त हो ही नहीं सकता, और तुम्हारे अंदर जो बेड़ियां हैं कर्मों की, उसके जनक तुम खुद हो। तो बंधन का एहसास, तब मुक्ति का प्रयास। एहसास हो रहा है तो फिर प्रयास क्यों नहीं? बोलो। बंधन का एहसास हो रहा है तो प्रयास क्यों नहीं? क्यों नहीं? एक नगर में एक संत का आगमन हुआ। सेठ उनकी वंदना के लिए जा रहा था, और सेठ के यहां एक तोता भी था जिसे उसने सोने के पिंजड़े में पाल रखा था। सेठ जाने लगा, तोता ने पूछा, महाराज कहाँ जा रहे? सेठ जी कहाँ जा रहे हो? बोले, महाराज आए, उनका उपदेश सुनने जा रहा हूं। जाओ मेरे लिए भी कुछ उपदेश ले आना, बड़ी कृपा होगी। ठीक। सेठ गया, महाराज का उपदेश सुना, और उपदेश सुनने के बाद अंत में कहा, महाराज मैंने एक तोते को पाल रखा है, वो भी आपसे उपदेश मांगता है, आप उसके लिए भी कोई उपदेश दे दे। वो भी आपका उपदेश चाहता है, आप उसके लिए भी कोई उपदेश दे दे। तो महाराज ने एक पल सोचा और कहा, जाओ उससे कह दो सो जाओ, जाओ उससे कह दो सो जाओ। सेठ आया, तोते ने पूछा, मेरे लिए उपदेश लाए? बोले, हाँ लाए। बोले, क्या बोला महाराज ने? महाराज ने बोला सो जाओ। तोते ने इतना सुना, अचानक उसके पर पंख फड़फड़ाए और वो वहीं गिरकर अचेत हो गया। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ, दुख भी हुआ कि मुनियों के वचनों से तो मरता भी जिंदा हो जाता है, पर ये पता नहीं कैसा पाप हो गया, मेरे सिर पर कलंक हो गया कि मुनि महाराज का संदेश सुनाया और ये गिर गया, अचेत हो गया। सेठ घबराया, हो तोते को चाहता भी बहुत था, लेकिन धीरे से उसका पिंजरा खोला, लोगों को बोला इसका अंतिम संस्कार कर दो। और जैसे ही पिंजरा खोला, सेठ इधर उधर देखा, तोते ने कनखियों से देखा और फुर्र से उड़ गया। फुर्र से उड़ गया और घर के आंगन में लगे पेड़ के ऊपर बैठकर बोला, सेठ महाराज ने ठीक कहा, मुक्ति पाना चाहते हो तो सो जाओ, मुक्ति पाना चाहते हो तो सो जाओ। आप सबसे भी मैं यही कहता हूं, मुक्ति पाना चाहते हो तो सो जाओ, अभी तो खोए हुए हो। जो बहवारे सोवदी, तो जगदी अपने कज्जे, जो निच्छे सोवदी, सो सोवदी अपने कज्जे, जो निच्छे जगदी, सो सोवदी बहवार दे कज्जे। आचार्य कुंद कहते, जो व्यवहार में सोता है वो अपने आत्मा के कार्यों में जागृत रहता है, और जो आत्मा के कार्यों में जागृत रहता है वो व्यवहार में सो जाता है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये बंधन है, तो बंधन रटने से क्या होगा? बंधन को काटने का संकल्प लो। ये मुक्ति के मार्ग में लगना है, मुझे आगे बढ़ना है, ये लक्ष्य अपना बनाओ, तब कहीं जाकर अपने जीवन का उद्धार किया जा सकेगा, अन्यथा सब बातें व्यर्थ हो जाएगी। तो वो प्रयास, वो पुरुषार्थ हमारा घटित हो, ऐसी कोशिश। एहसास ही नहीं तो प्रयास कैसे? हर पल जिसके अंदर ये एहसास जग जाता है, उसे संसार निरर्थक लगने लगता है, कहता छोड़ो, अब तो तोर सकल जग दंद फंद निज आत्म को ध्यान की भावना जगती है। वो दृष्टि हो, वैसा संकल्प हो। बातें लोग बड़ी बड़ी करते हैं,
काम बहुत छोटे होते हैं। आचार्य कुंद कहते हैं बातों से काम नहीं होगा। जब बंधे चिंतन तो बंधन बद्धो न पावै विमोखम। तह बंधे चिंतन तो जीवो विन पावै विमोखम। जह बंधे चित्तु नय बंधन बद्धो पावै विमोखम। तह बंधे चिंतु नय जीवो संपावै मोक्षम। बंधानम च सहावम व्यानदुम अपनो सहावम च। बंधेषु जो विरज्यति सो कम विमोक्षणम कुणई। जो बंध का चिंतन करता है, केवल बंध की बातें करता है, बंध की चर्चा करता है, वो बंध से मुक्त होता है क्या? मेरा बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन की चर्चा करते जाए, मैं बंधा हूं, मुझे मुक्त होना है, मुक्त होना है। तो इस रटने से बंधन टूटेगा क्या? रटते रह जाओगे। तो जैसे कोई बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति उसको काटने का प्रयास न करे तब तक उसका बंधन नहीं टूटता, वैसे ही कर्म के बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति बंधन का एहसास भी कर ले, उसका चिंतन भी कर ले, पर जब तक उसका प्रयास नहीं करता तब तक उसका बंधन नहीं टूटता। तो मुक्ति चाहिए तो कह रहे बंध का स्वभाव और आत्मा के स्वभाव को जानो और बंध से विरक्त हो, तब कर्म से मुक्त हो। अगर सच में तुम्हें बंधन कष्टकर प्रतीत होता है और बंधन से बचना चाहते हो तो मुक्ति के मार्ग पर चलो। आज मुक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, मोक्ष का मार्ग तो है। मार्ग पर चलना शुरू कीजिए, एक एक कदम ही सही चलिए, मुझे बंधन काटना है। रास्ता केवल और केवल एक ही है, जिससे राग आसक्ति मंद हो और हम बंधन से मुक्त होकर अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सके, वो प्रयास जगाइए, आगे बढ़ते जाइए। कहां होता है भाव? सब चल रहा है महाराज, जैसा चल रहा है सो चलने दीजिए। एक ढर्रे में बंद कर जो लोग जीते हैं वे आगे कुछ नहीं कर पाते। इस ढर्रे को तोड़ना पड़ेगा। ये बंधन तो अनादि का है, चल रहा है सो चल रहा है, बंधे हो। अज्ञान बंध का कारण है और ज्ञान, अंतर ज्ञान अगर प्रकट हो गया तो पल में सारा बंध टूट सकता है। उस बंधन को तोड़ने का पुरुषार्थ होना चाहिए। और जब तक अज्ञान पालोगे तो बस बंधे ही हो। एक जगह एक व्यक्ति ऊंटों की देहल लेकर जा रहा था। रात एक सराय में ठहरा, सब ऊंटों को बांधना था, बांधा। एक की रस्सी कम पड़ गई, वो बड़ा परेशान हुआ। सराय के मालिक ने कहा आप चिंता मत करो, ऊंट कहीं नहीं जाएगा। बोले बांधेंगे नहीं तो कैसे जाएगा? बोले मैं बांध दूंगा। बोले रस्सी तो है नहीं। बोले चिंता मत करिए, मैं बांध दूंगा, मैं बांध दूंगा। सारे ऊंट आए, जैसे अन्य ऊंटों को बांधा गया वैसे ही सराय के मालिक ने उसके गर्दन में हाथ फेरी और ऐसा एक्शन किया कि रस्सी बंध रही है और रस्सी बांध के गांठ लगा रहा है, खूंटा ठोक के गाड़ रहा है। एक्शन किया, ऊंट बंध गया। सुबह हुई, ऊंट उठ के खड़े हो गए और चल दिए, लेकिन ये अभी बैठा ही है, बैठा ही है। ऊंटों के मालिक ने कहा भैया आपने कौन सा मंत्र कर दिया, ये तो उठा ही नहीं। बोले बंधन खोलोगे तब तो उठेगा, बंधन खोलोगे तब तो उठेगा। बोला कैसा बंधन, आपने तो बांधा ही नहीं। बोले जैसा बांधा वैसे खोलो। गया उल्टा एक्शन किया कि अब मैं खोल रहा हूं, तो जैसे ही खोला वो उठ गया।
अब ये बताओ, ऊंट के ऊपर कोई बंधन था क्या? बंधन उसकी मान्यता थी, यथार्थ में वो बंधा भी नहीं था। आचार्य कुंद अध्यात्म के अगले चरण में कहते, तू तो अबद्ध अस्पष्ट शुद्ध चेतनात्मा है, तेरे ऊपर जो बंधन है वो तेरी अज्ञानपूर्ण मान्यता का प्रतिफलन है। चेतना को जगा ले, ये बंधन है ही नहीं। कल में कितना भी हावी क्यों ना हो जाए, तेरी आत्मा के एक प्रदेश को भी इधर से उधर नहीं कर सकता। तेरी चेतना की शक्ति कहीं मंद नहीं पड़ सकती। आज भी तू परमात्मा है। पहचान अपनी शक्ति को और उसको उद्घाटित करने का संकल्प ले, प्रयास कर। तू अनंत शक्तिमान है, तुझमें वह सब कुछ है जिसका तू हकदार है। तो तू अपने उस आत्म स्वरूप को पहचान। ये तेरा अज्ञान है, उस अज्ञान से प्रेरित होकर तूने अपने आप को वो मान रखा है जो तू है ही नहीं। जानो, पहचानो अपने आत्मा के स्वरूप को और अपने अज्ञान से मुक्त होकर अपनी परिणति को बदलो। अनादि के कर्म को एक झटके में उखाड़ा जा सकता है अगर हमारी चेतना जागृत हो जाए तो। कैसे होगी? जिसको उसमें ही मजा आ रहा है वो दूसरी जगह क्या करेगा, है ना? लोग कहते हैं हमें दुख है, कहते हो आप लोग? संसार में हम बहुत दुखी हैं, सब कहते हैं। हाँ बोलो, अभी ये पूछ ही लेता हूं, आप लोग दुखी हो कि सुखी? हाँ सुखी हैं पक्के में? और अभी मान लो आपको दुख मुक्त करने की व्यवस्था हो जाए तो आप तैयार हो? बोलो। हाँ आज भगवान ने हमसे कहा, आज उपदेश में तुम जाओ, आज हम तुमको पावर ऑफ एटर्नी दे देते हैं, जितने आए सबको सुखी बना देना। बोलो, हम सुखी बनाने का मंत्र लेकर आए, आपको बनना है? बोलो, बनना है? एकदम कुछ नहीं करना होगा, अपनी सारी टिकटें कैंसिल करानी होगी और यहीं बस जाना होगा। कह रहे सब रिटर्न टिकट लेके आए, यहीं बस जाओ। अच्छा चलो, थोड़ा सा अभिमुक्ति के सुख की बात तो अलग करता हूं। यहां आपको घर से अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ घर से अच्छा लग रहा है तो फिर घर क्यों जा रहे हो? जहां अच्छा लग रहा है वहीं रहो। क्या हो गया? क्या हो गया? कह रहे हो अच्छा लग रहा है, घर से अच्छा लग रहा है, फिर भी घर अच्छा लग रहा है, यही बंधन है। यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरते रतिम, जो जहां रहता है वहीं रम जाता है। ये राग रुचि उसे आगे नहीं बढ़ने देती। और दुख भोगने के बाद भी, बेटा बहू से गालियां सुनने के बाद भी क्या करे, घर में ही रहना। अपनी दुर्गत करा रहे हैं फिर भी। यही तो राग भाव है, यही मोह है जो कहीं का नहीं होने देता। ये बंधन जब टूटेगा तब तुम अपने स्वरूप को ठीक तरीके से संभाल पाओगे। ये बंधन टूटना चाहिए, वैसी दृष्टि जगनी चाहिए। पुरुषार्थ करो। एक दिन एक युवक ने कहा अपनी मां से कि आप लोग ये मोक्ष मार्ग की बात करते हैं, आत्मा की बातें करते हैं, हम लोगों को ये सब चीजें सिखाती हैं। ये चीजें बचपन से ही सिखानी चाहिए, और जब ये सब चीजें सिखानी है, मोक्ष मार्ग ही सही है, तो हम लोगों को उधर ही लगाना चाहिए। ब्याह शादी की बातें क्यों करते हैं? बोलो। उसने पूछा, अपनी मां से कहा कि ये सब जब बिल्कुल सही है तो फंसाने की बातें क्यों हैं? उधर ही करो। एक तरफ उधर की बात करते, एक तरफ इधर की बात करते, ना हम इधर रह पाते ना उधर रह पाते। सब शंकु है, त्रिशंकु की तरह अधर में अटके। बात तो सही है,
जानते हुए भी अपने रागपूर्ण संस्कार के कारण, मोहजन्य संस्कार के कारण चित्त बार बार उधर उधर ही भागता है।